यस, लॉग का नया टॉपिक शुरू हुआ था कल, जिसमें हमने क्या सीखा था, केवल दो ही चीजें सीखी थी कल। हाउ टू कन्वर्ट लोगैरिथम इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल इनटू लोगैरिथम फॉर्म, बस इससे ज्यादा कल कुछ नहीं था। आज प्रॉपर्टीज होंगी लॉग की जो बहुत यूजफुल है आगे फर्दर, लॉज कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, आगे फर्दर मैथमेटिक्स की स्टडीज में ये बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। पहली प्रॉपर्टी, यदि बेस यदि बेस कुछ भी हो और एम और एन का मल्टीप्लाई हो और ये दोनों लॉग के साथ हैं, तो लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर बेस 10 है तो इधर भी बेस 10, जो बेस उधर है वो ही बेस इन दो लॉग का हो जाएगा एंड मल्टीप्लीकेशन विल बिकम प्लस। लिख लो, बोल बोल के लिखो, याद करते रहो। ऐसा नहीं पहले मैं पूरी लिस्ट बनाऊंगी फिर आप लिखेंगे। जो ये पॉज मिलेगा उस पॉज में आप इसे बार बार अपने माइंड में सेट करेंगे। एम और एन के बीच में यदि मल्टीप्लाई है तो लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और मल्टीप्लाई प्लस बन जाता है। लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मल्टीप्लाई प्लस बन जाता है। जो बेस लेफ्ट हैंड है वही बेस राइट हैंड साइड चलेगी। सेकंड लॉ, यदि दो चीजों में डिवीजन है तो भी लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बट बीच में माइनस आ जाता है। और सुनिए, यदि यहाँ पे 3 होते मल्टीप्लाई में तो तीनों ऐड हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई में है तो चारों को लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब एक बार एक क्वेश्चन में ऐसे आया, बेटा सुनो जरा, 1 मिनट के लिए सुनो। तो ये बुक वाले इसको ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी डायरेक्ट लिखने में? भाई मल्टीप्लाई तो प्लस बन गया और जो डिवीजन में था। अच्छा, एक चीज और बताना, एक चीज और बताना, 7 into 4। अभी राहिल, अब इसमें क्या, मैं इन दो प्रॉपर्टीज में इसमें क्या करेक्शन करूं? इधर प्लस लॉग 4 गलत, माइनस लॉग 4। देखो कैसे, और ये तुम डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें जो मैं स्टेप अप कर रही हूं वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। पहले ये लगाना चाहिए था, ये एम और ये एन, पहले तो मुझे ये दिखाना चाहिए था। और मैं बेस नहीं लिख रही हूँ, जो भी बेस क्वेश्चन की होगी वो मैं बेस आंसर में ले लूंगी। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, आगे जब हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो इससे हम डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे। तुम्हें अपने आप हैबिट हो जाएगी। देखो कैसे बना वो स्टेप, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, और मल्टीप्लाई में क्या करते हो, लॉग 3 प्लस लॉग 5। ये क्या करोगे, लॉग 7 प्लस लॉग 4, बट बहुत बाहर कौन है, तो क्या होने वाला है? तो यदि नीचे एक चीज और हो जाए, से 6, अब क्या करूं? तो ये दो दो तीन स्टेप करके दिखाने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट कर देना। मल्टीप्लाई वालों में प्लस और जो नीचे हैं उन्हें ऊपर बुला के सबके आगे माइनस। तो यानी इसमें हमने क्या किया, लॉ 1 एंड लॉ 2 का कंबाइंड यूज कर दिया। स्टेप भी बचे, और मैं स्टेप तब नहीं बचाऊंगी जब मार्क्स कटने के चांसेस होंगे। यदि मुझे पता होता कि यहाँ मार्क्स कटेंगे तो मैं कहती नहीं, पहले एम अपॉन एन लगाओ बाद में एम एन वाली लगाना, बट यहाँ मार्क्स नहीं कटते हैं। कर पाओगे इकट्ठा यूज दोनों लॉ का? तो क्या लॉ हमने याद करी है, यदि बीच में मल्टीप्लाई है लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। बीच में डिवाइड है, लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड डिवीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्ट्रैक्शन, माइनस। तो हमने ये दो लॉज पढ़ी है, सबने लिख ली होंगी। नेक्स्ट लॉ, यदि m की पावर n है तो ये पावर नीचे उतर के बैठ जाएगी, ये पावर नीचे उतर के बैठ जाएगी। अब हमें आगे से कभी भी log 4 मिला तो हम 4 को 2 स्क्वायर लिख के 2 को यहां भी बुला लिया करेंगे। अभी इनका यूज सिखाएंगे एग्जाम्पल्स में, आज हमें इनका यूज ही करना है। तो आप क्या लॉ याद करो, पावर शुरू में उतरकर बैठ जाती है और मल्टीप्लाई में हो जाती है। 2 into log 2, इसे क्या बोलते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई जो भी log 2 की वैल्यू होती है। 3 लॉज, यही बेसिक लॉज हैं। अब डिडक्शंस हैं जो इन्हीं से बने हैं। ये देखो, अब इन्होंने इसको x लिखा, इन्होंने इसका आंसर x लिखा। क्यों लिखा होगा इन्होंने इसका आंसर x, बताओ? यदि मैं ये प्रॉपर्टी इसमें यूज करूं तो ये x तो नीचे उतर के बैठ जाएगा। और कल वाले में देखो, कल वाले नोट्स खोलो, यहां और यहां सेम हो तो इसलिए x आया।
तो जब भी आपको यहां और यहां सेम नंबर मिले तो आपको मन है आपका कि मैम हम नहीं लिखते डायरेक्ट एक्स, तो आप ऐसे करना, एक्स को नीचे उतार लेना, और आपको पता है यहां और यहां सेम होने से 1 होता है, और x इंटू 1 x हो जाएगा। अपनी कॉपी में ऐसे ही कर लो, करना बेशक डायरेक्ट यूज, है ना, लेकिन क्यों आया 1, क्यों आया x, x नीचे उतर गया, x नीचे उतर गया। ये थी लॉ फोर्थ। मतलब इनको इन्होंने डिडक्शंस इसलिए बोला है कि ऊपर की 3 लॉज और प्रीवियसली यूज्ड करके अब जो बनेंगी डिडक्शंस वो इनसे डिड्यूस हुई हैं, प्रूव हुई हैं, बनी हैं। तो हम नंबर वाइज चलते रहेंगे क्योंकि हमें तो सबको माइंड में सेट करके यूज करना है। और कुछ के तो प्रूफ भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर ये कैसे बना, इसका कोई प्रूफ नहीं है सिलेबस में। फिफ्थ, ए की पावर, अरे ये तो ट्वेल्थ में डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत यूज होगा। यदि ये एक्सपोनेंट की बेस और लॉग की बेस, ये तो किसकी बेस है, ये इसकी पावर है, तो ये तो एक्सपोनेंट का बेस हुआ, और ये वाला बेस किसका है, लॉग का। यदि ये दो बेसिस इक्वल होते हैं तो लॉग के आगे का नंबर आंसर हो जाता है। इनको आपको घर पे जाकर 5-5 बार लिखना चाहिए यदि वाकई तुम्हें इस एक्सरसाइज में परफेक्ट होना है। हम एग्जाम्पल करते हैं, हमें क्लिक ही नहीं होता, अच्छा वो लॉ यूज हो सकती थी यहाँ, तो जब इन्हें 5-5 बार लिख लोगे अपने आप लॉ यूज करनी आ जाएगी, और जब मैं यूज करूंगी उसके बाद ही ज्यादा समझ में आएगा। अभी लिस्ट बनाते चले जाओ। चलो अब ये, इसको बोलते हैं, ये भी ट्वेल्थ में काम आएगा, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। हमारा मन नहीं है क्वेश्चन बेस ऐसे करने का, या सुनो, जो पीछे टेबल्स है ना लॉग की, सबकी बुक्स में जो पीछे टेबल है लॉग की, वो बेस 10 की है। यदि बेस 2 है तो पीछे की टेबल नहीं देख सकते आप। हमारा मन है इसका नया बेस बनाने का, बेस 10 बनाने का, या कोई भी नया बेस बनाने का। तो इसका तरीका है, ये देखो, आप ये देखते हो मैं थोड़ा जी का ये जो लेग है लंबा सा बनाती हूँ, क्यों, इनका देखो, इनका बेस और ये दोनों थोड़े साथ साथ लगते हैं, मेरे थोड़े दूर दूर लगते हैं, तो मतलब जिससे हम अपने आप भी कंफ्यूज ना हो और सामने वाला भी कंफ्यूज ना हो। अब तुम्हारा जो भी नया बेस है बनाने का वो बना दो। एग्जाम्पल लेके दिखाऊं, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल लॉग 2 बेस 3 है, मेरा मन है दोनों को लॉग बेस 2 में कन्वर्ट करने का, चलो बेस 10 में कन्वर्ट करवा दो, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करवा दो। ऊपर वाले लॉग के आगे 2, नीचे वाले लॉग के आगे 3, और जो तुम्हारा मन है बेस बनाने का अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब आप ये कोई कहोगे मैम 10 ही क्यों बना रहे हो, वो तो जो मुझे क्वेश्चन में नीड होगी वो बनाऊंगी, तो इससे नई बेस बन जाती है। अब ये जो पुरानी बेस 3 थी, अब बेस 3 नहीं रहा लॉग का, क्या हो चुका है बेस लॉग का अब 10, या जो भी आपको चाहिएगा वो। लेकिन ऐसा नहीं होगा यहां कुछ और यहां कुछ और, दोनों का सेम बेस बन जाएगा नया, इसलिए इस लॉ का नाम पड़ गया बेस चेंजिंग फॉर्मूला। लॉ का बेस ही चेंज हो गया। अभी ना हमें सिर हिलाना पड़ेगा, जब हम इनका यूज करेंगे तब आपको लगेगा कि अच्छा, मैं हम लोग नंबर से बताएंगे कि ये वाली लॉ यूज की, ये वाली लॉ यूज की, और कोई कोई क्वेश्चन तो दो दो लॉ से भी हो जाता है। ये देखो, अब वैसे लॉस खत्म होने वाली है, 2 मिनट रुक सकते हैं। देखो, जब इसका बेस और उस लॉग के आगे का नंबर सेम हो तो ए का ए खत्म हो जाता है और आंसर बचता है लॉग एम और बेस में बी। जब यहां पे और यहां पे सेम नंबर हो, ये दो नंबर खत्म हो जाते हैं और आंसर बचता है लॉग एम बेस बी। लाओ इसको डिराइव कर रही हूं मैं, थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। बेटे बेस 10 बनवाना, लॉग एम बेस 10, इसको बेस 10 बनवाना, इस वाले को बेस 10 बनवाना, लॉग एम अपॉन लॉग ए बेस 10, इसको बेस 10 बनवाना, या बेस सी, मतलब नई बेस बना रहे हैं, मान लो बेस सी बना दिया, कुछ भी। मैंने सही लगाया 2 बार बेस चेंजिंग फॉर्मूला, गलती तो नहीं की।
मैंने 7th की RHS में 6th को सही यूज किया, बेस चेंज कर दिया, कैंसिल हो गया, क्या बचा? लॉग एम बेस 10, लॉग बी बेस 10। अब ये 6th वाला उल्टा लॉ लगवाना इसमें, इसको क्या लिख सकती हो? लॉग एम बेस बी। तो कोई भी लॉ अंडरस्टूड है, जब राइटर ने लिखी है, मैं लिखवा रही हूं, गलत तो है नहीं। तो एक बार को मन में आ रहा हो, और आपको ये सारे स्टेप नहीं करके दिखाने बेटे एग्जाम में, आपको ये डायरेक्ट यूज करनी है एग्जाम में। क्या याद कर रहे हो आप? जब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर है, तो वो नंबर तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? लॉग एम बेस बी। डायरेक्ट यूज करनी है, कोई लॉ बना के नहीं दिखानी है। बस अब एक दो लॉ ही बची है, सुन लो पहले, फिर मैं 2 मिनट का पॉज दूंगी, लिखेंगे, फिर इनका यूज करेंगे। उल्टा पुल्टा, जो नंबर यहाँ वो नंबर यहाँ, जो नंबर यहाँ वो नंबर यहाँ, वन बचेगा। देखो अब वन कैसे बचेगा, देखो, जब यहाँ और यहाँ, ये कहाँ ए सिर पे चढ़ा दिया है बराबर में, जब ये वाली प्रॉपर्टी 7 इसकी LHS में यूज करो, यहाँ और यहाँ सेम नंबर है, तो क्या बचा था? लॉग एम बेस बी। तो यहाँ क्या बचेगा? लॉग ए बेस ए। और लॉग ए बेस ए क्या होता है परसों वाले लेक्चर में, इसलिए बनाया। ठीक है ना? फिलहाल ये लास्ट है। रेसिप्रोकल करने से ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। रेसिप्रोकल करने से यहां और यहां का नंबर इंटरचेंज हो जाता है। तो अभी सारी फिलहाल 9 की 9 आ गई हैं, और वो मैं ना उसको भी कहीं स्टार लगा के लिख लो, क्योंकि इसका यूज भी बहुत है। यहां और यहां सेम नंबर, ठीक है, आपके ये मंडे के नोट्स में है, बट इस प्रॉपर्टी का भी हम पूरी एक्सरसाइज 3 में बहुत यूज करेंगे। लॉग के आगे का और बेस जब सेम हो तो आंसर हम 1 लिखने वाले हैं। अब सीखेंगे इन लॉज को एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में यूज कैसे करना है। अंडरस्टूड है? शुरू के इजी मिलने वाले हैं, धीरे धीरे धीरे, जैसे एक्सपोनेंट का लेवल धीरे धीरे बढ़ गया था, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। कल टिपिकल क्वेश्चंस का नंबर आएगा, आज बेसिक क्वेश्चंस का नंबर है। अब अपनी लिस्ट पूरी कर लो, जो बहुत फास्ट लिख चुके हैं वो इन्हें दोबारे देखो, यहाँ यहाँ सेट करो इनको, जो लिख चुके हैं, खाली नहीं बैठना कोई भी, दोबारे देखो, अगेन, बार बार इन्हें देखते रहो। 5th वाली, जब 5th में यदि आपको कहीं मिला 2 की पावर log 2 बेस x, तो आप इस सब को खत्म कर कर x लिख देना। 3 की पावर log 3, यहां कुछ भी मिला, 5 मिला, तो आप इसको खत्म करके 5 लिख, ऐसे यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को। 7, यदि आपको यहां बेटे इसको ऐसे लिखने की तो कम नीड पड़ेगी, इसको ऐसे यूज करने की ज्यादा नीड पड़ेगी। यहां और यहां जब भी सेम नंबर मिलेगा, ये खत्म, एक लॉग बचेगा जिसके आगे m और बेस में b होगा। b को ऊपर m को नीचे नहीं लिख सकती, क्योंकि वो तो रेसिप्रोकल करने से उल्टा पुल्टा होता है। इनको यूज करते ही समझ आने लगेंगे, एक बार यूज करते हैं सारे लॉस समझ आने लगेंगे। बट मेक मी अ प्रॉमिस कि इनको आप 5 नहीं तो 3-4 बार तो घर जाकर जरूर लिखेंगे। रफ नोटबुक में, कोई भी 10th की फ्री नोटबुक उठा लो, उसमें प्रैक्टिस करना। फेयर नोटबुक में बार बार मत करना, उसके लिए रफ नोटबुक उठा लो कोई भी, उसको प्रैक्टिस नोटबुक बना लो। लेफ्ट हैंड साइड रब कर सकती हो, ओनली लेफ्ट हैंड साइड। चल आई वेट, कोई कॉपी कर रहा है, मैं वेट करूं? हो गया। अच्छा, लॉ 1 एंड 2 ओपन करो, और इसमें 1 और 2 एक साथ लगवा दो स्टेप बचाने के लिए। वासु बोल बेटा, लॉ 1 एंड 2 कैसे लगाऊं? लॉग 1 एंड 2 मल्टीप्लाई
ऐड हो जाता है और डिवाइड वाले सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और लॉग सबको बांट दिया जाता है। बोलो लॉ 1 और 2 बोलो। पहली टर्म के पास लॉग चला गया, मल्टीप्लाई प्लस बन गया। दूसरी टर्म के पास लॉग चला गया, बेस तो यही रहेगी, जो ये क्वेश्चन की बेस है वो ही आंसर की बेस चलेगी। और बोलो आगे, माइनस डिनोमिनेटर में जो है, अब क्या वो लिखो, लॉग सी की पावर सी, बेस वही रहेगा पुराने वाला। अब इसके आगे प्लस लगाऊं या माइनस? माइनस लगाऊं, डी की पावर डी और बेस वही रहेगा पुराने वाला। जो मैंने अभी इधर राइट में नहीं बताई थी कि आप 1 और 2 को कंबाइंड लगा सकते हो। देखो जिन्हें कंबाइंड समझ नहीं आ रहा है वो ऐसे करो, ऊपर वाला एम नीचे वाला एन। करवाऊं इसको डिटेल में भी करवा दूं क्या? कैसे बनाइए? हाँ सुनिए, ऊपर वाला लॉग एम माइनस लॉग एन, ये क्लियर है वासु? लॉग एम माइनस लॉग एन, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, यहाँ प्लस। देखो तुम भी समझो फिर डिटेल में, वासु की, वासु के लिए बोल रही हूँ, आप भी समझिए। यदि ये एम है बेटा, आप चेयर लेके यहां जाओ, आ सकते हैं। यदि ये एम है और ये एन है, एम अपॉन एन में क्या सीखा था? लॉग एम माइनस लॉग एन सीखा था। बेस वही पुराने वाली जो क्वेश्चन की बेस है वही बेस रहेगी। एम एन में क्या सीखा था? एम एन में लॉग एम प्लस लॉग एन, बेस वही रहेगी। एम एन में क्या सीखा था? एम एन में लॉग एम प्लस लॉग एन, बेस वही रहेगी। अब जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों नेगेटिव नहीं हो जाएंगे क्या बेटा? प्लस कैसे लगाऊं? तो जिनको भी डायरेक्ट में दिक्कत आ रही है, प्लीज दिक्कत फेस नहीं करनी है। एक ये 2 स्टेप ही तो एक्स्ट्रा करने हैं, इन 2 स्टेप के बाद मेरे वाला स्टेप आ जाएगा। तो आप बीच में ये 2 स्टेप कर लीजिए जिनको भी दिक्कत आ रही है। थर्ड लो बोलो, थर्ड लो। ये पावर नीचे उतरकर बैठ जाती है, थर्ड लॉ। पावर ऐसे एरो मत लगाना, पावर नीचे उतरकर बैठ जाती है, पावर नीचे उतरकर बैठ जाती है, पावर नीचे उतरकर बैठ जाती है। अब बताइए क्या इनमें से कोई सॉल्व करने लायक है? ये अलग ये अलग, ये दोनों सेम मिल गए। जब लॉग भी बेस भी मिल गया तो इट विल बिकम 1, b/1। इसको टच भी नहीं कर सकती, यहां भी अलग नंबर यहां भी अलग नंबर, इसको भी टच नहीं कर सकती, यहां भी अलग नंबर। ये कंफ्यूज मत होना, ये है d/समथिंग, मतलब ये ऐसे है 3 × log 5 और बेस मान लो 2, ये कुछ ऐसा है। तो ये डी लॉग डी बी अजीब सा नहीं लगना चाहिए, ये कोई लॉग इंटू समथिंग डिजिट है। तो केवल और केवल एक ही टर्म सॉल्व हो सकती थी। अब मेरा आंसर बुक से मैच कर दो, अगले स्टेप में मुझे b/1 को b लिखना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ पे कुछ दिखाते ही नहीं कि मैम अपने आप समझिए, पहेली को बूझिए कि हमने इसे 1 लिखा होगा। ओ भाई पहले ×1 लिखो, अगले स्टेप में b लिखो ना। टीचर को बताओ आपको पता है ये 1 है। मैच हो रहा है आंसर? कौन कितनी लॉज लगी एक ही क्वेश्चन में? कैसे 4? प्लस वाली भी लग गई फर्स्ट, सेकंड वाली भी लग गई, डिवीजन वाला माइनस, थर्ड लगी पावर नीचे उतर जाता है, फोर्थ लगी यहां और यहां सेम नंबर हो तो आंसर। इस तरह से क्वेश्चन में 4 लॉज यूज हो रही है। और ये मैंने परसों ही बोला था कि जो 2.2 है वो तो तुमने ऐसे ही कर ली, एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज यही करके चले गए थे, 10 होमवर्क लेके गए थे। इसमें मेहनत है, इस एक्सरसाइज में माइंड भी चाहिएगा, लॉजिकल थिंकिंग सब कुछ चाहिए। नेक्स्ट पार्ट ट्राई कीजिए। पहला स्टेप डायरेक्ट करूं या वो बीच वाले 2 स्टेप करूं? वासु बताओ, करूं बीच वाले 2 स्टेप? तुम्हारी कॉपी में भी मिलने चाहिए मुझे वो बीच वाले 2 स्टेप। ठीक है, बोलो वासु। लॉग एम माइनस लॉग एन, बेस क्वेश्चन वाला। अब क्या करूं? एम एन, एम एन में लॉग एम प्लस लॉग एन।
अब ब्रैकेट में, चलो ब्रैकेट में ही लिख लेती हूँ, मैं भी क्यों ही छोड़ूं कोई भी स्टेप। mn log m प्लस log n। अब ब्रैकेट खोल के दोनों माइनस हो जाएंगे, तो मैं सीधा, मैं क्या, सभी राइटर सीधा कौन से स्टेप पे पहुंच जाते हैं, तीसरे पे। मल्टीप्लाई बिकम्स प्लस और डिवीजन वाले बिकम्स माइनस। थर्ड स्टेप ये वाला, बेटा ये m है, ये n है, पहली प्रॉपर्टी निकालो। क्या थी पहली प्रॉपर्टी? हाँ, तो यदि m और n मल्टीप्लाई में है तो log डिस्ट्रीब्यूट, और प्लस मैंने क्या किया, log 4 प्लस log x की पावर जो भी है प्लस ही किया। और आपका बेस बहुत ऊपर जा रहा है, थोड़ा बेस नीचे लिखने की हैबिट डालो। बहुत बेस ऊपर, भाई ये तो मैंने देखा ही नहीं किसी की भी नोटबुक में। कुछ लोगों का बेस जी के पैरों की बजाय बहुत ऊपर पहुंच जाता है, थोड़ा उसमें डिफरेंस। ठीक है क्या अक्षिता? ये x की पावर 6 मुझे तो इतनी दूर से दिख नहीं रहा था, मेरा शायद नंबर इसका बड़ा है, आप लोग पढ़ पा रहे हैं। वहां जब मैं गई तो x की पावर 6 मुझे थोड़ा अजीब सा दिखा। अब 4 को लिख रही हूं मैं 2 का स्क्वायर, और 9 को लिख रही हूं मैं 3 का स्क्वायर। अब बोलिए थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, पावर बराबर में नीचे उतर कर बैठ जाती है, तो ये 2 नीचे उतर के बैठ जाएगा, 6 नीचे उतर के बैठ जाएगा, 2 नीचे उतर के बैठ जाएगा, 7 नीचे उतर के बैठ जाएगा। और इसमें आपको ये 6 नहीं, ये बी था। अब देखो, ये देखो राइटिंग का गेम है, मैं, मेरे को बी ऐसे ही बनाने की हैबिट है, और मैं अपने बनाए हुए बी को क्या पढ़ रही हूं, 6, क्योंकि मेरे बी और 6 बिल्कुल सेम है। बस हो गया काम खराब, हो गया काम खराब, गए नंबर। बी था ये। इसी तरह एक्स और एन, कुछ लोगों का एक्स और एन, स्मॉल एक्स और स्मॉल एन, वो एन कुछ इस तरह बनाते हैं, दोनों सेम लगते हैं। तो ये तो हमें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे इसमें एक टर्म सॉल्व हो गई थी, क्या इन चारों में से कोई टर्म ऐसी है जिसमें यहां और यहां सेम हो? तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा आंसर छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन की क्या हेडिंग है, एक्सपेंड। एक्सपेंड करो। और ये ऐसे भी हो सकता था, एक्सपेंड दे देते और आपसे कहते कॉन्ट्रैक्ट करो। अब बेटा फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट बोर्ड पर हैं, मैं इनको दोबारा समझाने के लिए तैयार खड़ी हूं। एक स्टूडेंट भी यदि यहाँ पे ऐसा बैठा है कि ये क्या हुआ, प्लीज मुझे बता दो। समझाऊं कोई भी दोबारा? कर लिए तुमने दोनों पार्ट? नेक्स्ट ट्राई करो, दिखाओ। ये जो ए है ये थोड़ा ऊपर चला गया, ये बेटा प्रेजेंटेशन ठीक कर लो। जो लॉग के बराबर में है वो बिल्कुल जी की लाइन में जाएगा, और बेस नीचे। ये देखो तुम्हारा ये ऊपर 9 ऊपर जा रहा है, बिल्कुल लॉग के बराबर में है ना, देखो एक बार, लॉग के बिल्कुल बराबर में। एक जगह मेरे से ऊपर लिखा गया था, मैंने एकदम रब करके करेक्ट किया था, तो आगे से ध्यान रखना। और इक्वल टू लगा बेटा हर स्टेप में। जो भी एग्जाम्पल ट्राई करेंगे सॉल्यूशन छुपा के ट्राई करना। और ये एक्सरसाइज 3 दिन लेगी। 2.2 एक दिन में कर ली, 2.3 में 3 दिन लगते हैं एवरी ईयर। मजबूरी है, मजबूरी है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन लेगी ये एक्सरसाइज। लॉग ए बेस 10, लॉग बी स्क्वायर बेस 10, लॉग 10 सी क्यूब बेस 10। अब देखो सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई का मतलब हुआ एक्सपेंड। हमने आपको लॉग फैला के दिया, क्वेश्चन 2 का कन्वर्स। अब इसको एक्सपेंड कर दो। अब बेटे हमें क्या हैबिट है,
कि मैम हम तो पावर देखते ही नीचे बिठा देते हैं, यहाँ पावर नीचे मत बिठाना। तो मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बताएगी पावर को नीचे उतारना है या नहीं। यहां मैं मना कर रही हूँ पावर नीचे मत उतारो, वही रहने दो, बी स्क्वायर ही रहने दो। चलो बोलो, लॉग एम प्लस लॉग एन, पहली लॉ उल्टा, लॉग एम प्लस लॉग एन, पहली लॉ उल्टा, लॉग एम एन, बेस वही, बेस नहीं चेंज कर सकते, माइनस वाला एज इट इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है, तो फिर तो एक ही साथ लगाओ, फिर मैं क्यों तो दो स्टेप में कर रही हूँ। मैं दो स्टेप में कर रही थी प्लस और माइनस के कारण, तो प्लस में क्या करूं, तीनों को, तीनों को क्या करूं अर्णव, तीनों को उठाकर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में कितने भी टर्म्स हो, लॉग सबके पास जाता है और प्लस बन जाता है। तो हमने लॉ वन को रिवर्स ऑर्डर में लगाया, तीनों को मल्टी, बस इतना ही करना था क्या, प्लस था मैंने माइनस कॉपी किया। लो भाई ये तो हो गया क्वेश्चन। क्या हुआ मुझे बताओ। हाँ कुछ क्या, अच्छा मार्क्स। कुछ लोगों का आज पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, जब शुरू में आए थे तो भी बहुत सुस्त बैठे थे। ठीक है रिजल्ट हो गया, अब छोड़ो रिजल्ट को, आगे की क्लासेस पे ध्यान दो। जो पार्ट टू कर चुके हैं दे कैन प्रोसीड, बाकी लोग पहले पार्ट टू समझेंगे। अच्छा जी, वहां मैंने कहा था, अर्णव सुनो ध्यान से, अच्छा करो, यहाँ क्या कहा था मैंने अर्णव, पावर मत उतारना, यहाँ मैं कह रही हूँ पावर उतार लो। अब आप पूछो मुझसे कि मैम आपको कैसे सपना आ रहा है, यहाँ पावर उतार लो, क्योंकि मुझे दिख रहा है बी बी, तो जैसे ही टू नीचे उतरेगा लॉग भी बेस भी वन हो जाएगा, कर लो, लॉग भी बेस लिखने चाहिए। आप कहीं भी कभी भी कोई भी फॉर्मूला या लॉ यूज करते हैं, ब्रैकेट में लिखना इज अ गुड ऑप्शन। अब ये होम एग्जाम है, आपके टीचर्स मुझे नहीं पता कितने गुस्से वाले हैं, मैं तो सजेस्ट करती हूँ लिखने चाहिए। लॉग ए बेस ए वन होता है, यहां पर पहले हमें पावर टू नीचे उतारनी पड़ेगी, यहाँ पे पावर थ्री नीचे उतारनी पड़ेगी, यहाँ पे पावर फोर नीचे उतारना पड़ेगा। ये भी वन हो चुका है, ये भी वन हो चुका है, ये भी वन हो चुका है। अब इसे सॉल्व कर लो। क्या मजेदार क्वेश्चन था। यदि मैथ जबरदस्ती नहीं लिया है, अपने पैशन से लिया है, तो मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में। क्वेश्चन गलत कॉपी किया होगा मैंने, यहाँ प्लस कर दूं बस। वाकई इंटरेस्टिंग लगने वाला है, जिनका भी मैथ पैशन का सब्जेक्ट है। टू लॉग के आगे क्यों आया, ये तो यहाँ पे क्लास में है ही नहीं। अरे वासु, खुद ही लिया है ना मैथ। थर्ड लॉ क्या थी बता, थर्ड लॉ क्या थी, दो क्वेश्चन में यूज हो चुकी थर्ड लॉ, निकाल, कोई बात नहीं। आप आगे बढ़िए, मुझे इसके साथ चलने दीजिए। क्या थी थर्ड लॉ। और वास्तव मुझे पता है स्ट्रेंज क्यों लगा बेटे, क्योंकि हमने इस लॉ को दो बार यूज कर लिया ऑलरेडी, और तीसरी बार में बच्चा पूछ रहा है ये पावर नीचे क्यों आई, ये पावर नीचे, ये पावर नीचे क्यों ली थी, क्यों ली थी ये पावर नीचे इस क्वेश्चन में, एक्स की पावर सिक्स, ये पावर छह नीचे क्यों बुलाई बेटा आपने, प्रॉपर्टी है क्योंकि। अब दो बार यूज करने के बाद तीसरी बार बच्चा कह रहा है ये पावर नीचे क्यों आई, इसलिए मुझे झटका लगा, ऐसा झटका ना दे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे आगे, आगे आगे हमारा हेलो, हमारा सॉल्यूशन बुक से अलग हो सकता है, कि मैम हमने इसको अलग प्रॉपर्टी से सोचा, आप तीनों भी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक दो पार्ट्स ऐसे होंगे मेरा खुद मेथड बुक से अलग हो जाएगा,
अलग प्रॉपर्टी यूज करके भी आंसर आ जाएगा। तो जिसका मेथड बुक से अलग हो जाए मुझे दिखा तो देना कि मैम क्या हम सही जा रहे हैं। अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हम कर रहे हैं तो सही होगा, ऐसा नहीं। तो यदि बुक से मेथड अलग जाए तो मुझे एक बार दिखा दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, फिर एक्सपेंड करो, और एक्सपेंड करके आंसर लॉग ए लॉग बी लॉग सी की टर्म्स में दो। क्या करना है बोलो। मल्टीप्लाई वालों में लॉग डिस्ट्रीब्यूट, और मल्टीप्लाई बन गया प्लस, और डिनोमिनेटर वाला बन गया माइनस। अब क्या करूं, क्या मैं रूट बी को पावर हाफ लिख सकती हूं क्या? उतार दो पावर नीचे। वासु बताऊं पावर नीचे की तारी? ओके, पावर नीचे उतार दो। अब बेटा हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अलग अलग नंबर, यहाँ अलग अलग नंबर, यहाँ अलग अलग नंबर, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस फिर नहीं कुछ कर सकते तो कौन कह रहा है कुछ करो। आंसर किस किस की टर्म्स में हो गया आंसर? लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी की टर्म्स में आंसर हो गया। यही क्वेश्चन की डिमांड थी कि राइट द आंसर इन द टर्म्स ऑफ लॉग ए लॉग बी लॉग सी। जिनका इंटरेस्ट भी बन रहा है, जिनको बात भी समझ में आ रही है, वो मुझसे आगे रहे, और जिनको थोड़ा दिक्कत हो रही है वो मेरे साथ साथ चले। सो सिंपल, एज सिंपल एज दैट। लो इतने इजी भी दे दिए बीच में। ये पावर नीचे उतर जाएगी। ये ब्रैकेट क्यों बनाया मैंने? क्योंकि जब पावर नीचे उतर के बैठेगी प्लस है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा -2। लॉग 10 10 1 होता है। लो इतने इजी क्वेश्चन भी दे रखे हैं बीच बीच में। फोर्थ कितना इजी मिला, केवल पावर नीचे उतारी, लॉग 10 10 1 लिखा, आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन मिला बीच में। नेक्स्ट बैच का इजी था फोर्थ, शायद थर्ड और फोर्थ दोनों इजी लगे होंगे। आगे बढ़ते हैं। शार्प 3 छोड़ दूंगी जिससे आप नेक्स्ट ट्यूशन पे लेट ना हो, बट शार्प 3, उससे पहले नहीं। पहुंच जाते हो 3 5 तक, यदि बाहर वेट ना करते हो तो बाहर रुकते ना हो। 3 5 तक पहुंच जाते हो ना नेक्स्ट ट्यूशन पे? लेट तो नहीं होता होगा, 5 3 5 से पहले वो शुरू भी नहीं करते होंगे। 5 किस किस से हो पाया? 5 पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 अटक रहा है। ओके, 5 का पार्ट 1 log 125। अच्छा, अब इन्होंने बेस ही नहीं दी, तो इसका बेस हमें नहीं पता ए है 10 है क्या है। अब मैं बेस ही नहीं लिखूंगी। क्यों? जो भी क्वेश्चन का बेस है वही आप आंसर का मान लो। अपनी मर्जी से ए मत ले लेना बेस। अपनी मर्जी से यहाँ ए मत ले लेना कि मैम कुछ क्वेश्चंस में ए थी तो कुछ में बी भी तो थी, कुछ में 10 थी, कुछ में सी थी। जो भी क्वेश्चन की बेस है वही आंसर की बेस रहेगी। चलिए 125 कैन बी रिटन एज, एंड √5 कैन बी रिटन एज, पावर 3 नीचे उतर गई, पावर हाफ नीचे उतर गई। तुमने शायद बेस 10 लिख ले लिया अभी, मुझे लग रहा है तुमने यहाँ बेस 10 अपनी मर्जी से ले रखा है। बेटा जब बेस तो तुम क्यों लगा रहे हो? हाँ, मत लगाओ ना, बेस लिखो ही मत। ठीक है। अब यदि क्वेश्चन, हाँ बेस 10 ही होती है। जब मैं बेस 10 तब लगाऊंगी जब मैं टेबल देखूंगी, क्योंकि पीछे जो लॉग है सब बेस 10 वाले लॉग है पीछे। तो यहाँ पे जब उन्होंने बेस नहीं दिया तो हम बेस की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप ठीक हो, मतलब मत लगाओ, और लगा दिया तो गाटो मत, गलत नहीं है। आगे से
आगे से ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। चलिए पार्ट 1 कुछ ज्यादा इजी निकला, पार्ट 2 कुछ ज्यादा ही इजी निकला। कुछ पार्ट्स बेटे, सारे पार्ट्स मुश्किल नहीं है, कुछ पार्ट्स बहुत इजी हैं। कल के लेक्चर में आएंगे थोड़े ट्रिकी, तो ट्रिकी तो करने ही होंगे, सारे इजी कैसे दे सकता है कोई। लॉग एम माइनस लॉग एन बोलो, पहली वाली, सेकंड सेकंड। लॉग एम माइनस लॉग एन, बेस को टच नहीं करेंगे और एम माइनस एन एम अपॉन एन हो जाएगा। रिवर्स लॉ लगाई सेकंड, पहचान पा रहे हैं सब लॉज। 72 और 2 को रिड्यूस कर दो, 36 को 6 की पावर 2 लिख दो, पावर 2 नीचे उतर के याद बैठ जाएगी। यहां भी 6, यहां भी 6। क्या मजेदार क्वेश्चन है। एक पार्ट और है, करो ट्राई, 5 का एक पार्ट और है। अच्छा, ओके, इनका सॉल्यूशन तो टिपिकल है। अब मैं थर्ड पार्ट मैं कराती हूँ, हो गया। हाँ, इनका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल है, मैं इसको एक इजी वे में भी कराऊंगी। बस ये दिस विल बी द लास्ट, क्योंकि हम इसको 2 मेथड से करने वाले हैं। पहले हम करेंगे एम एल अग्रवाल मेथड, ध्यान से समझना, फिर हम इसको करेंगे किसी इजी मेथड से। बेस 8, ये है एम एल अग्रवाल मेथड। देख लीजिए प्लीज सभी लोग, छोड़ दो पुराने पार्ट्स। एम एल अग्रवाल मेथड देखो, इन्होंने 8 को 2 स्क्वायर की पावर 3/2 लिखा। सही लिखा? सही तो है बाबू, एक्सपोनेंट तो सबको आते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, 8 होता है 2 क्यूब, और 2 क्यूब को मैं 2 इंटू 3/2 लिख सकती हूँ। तभी तो मैंने कहा एम एल अग्रवाल मेथड ने जैसे सोचा है, हर बच्चा नहीं सोच पाएगा वैसे। बट सीखो तो इन्होंने क्या किया, क्या लिखा 8 को 2 स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 क्यूब बचा, और 2 क्यूब क्या होता है 8। इन्होंने ऐसा क्यों सोचा होगा, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है, और ये 3/2 नीचे उतर जाएगा, इसलिए इन्होंने ऐसा सोचा होगा, जिससे log 4 बेस 4 बन जाए। ऐसा इन्होंने इसलिए सोचा। 8 को क्या लिखा, 2 क्यूब की पावर 3/2, जिससे 4 की पावर, यदि मैं लिखती 8 को सीधा 4 की पावर 3/2, तो थोड़ा सा सोचते हैं आप लोग कि मैम ऐसे कैसे 8 को सीधा 4 की पावर 3/2। तो इन्होंने 8 को कैसे तोड़ा फोड़ी करके दिखाई आपको, 8 की 2 की पावर 3 की पावर 3/2, सेम बनाने के कारण। अब यहां सोच पाओगे बेटा, यहां 8 बनाना है मुझे, तो 32 को क्या लिखूं, 32 को क्या लिखूं कि यहां पर 8 बन जाए, 8 चाहिए मुझे। 32, 32 होता है 2 की पावर 5, तो यदि यहाँ 5/3 हो जाए, 3 से 3 कट गया, और 2 की पावर 5, 32 हो गया, यानी 32 को लिखा 2 क्यूब की पावर 5/3। तो इतना दिमाग नहीं जा सकता सबका, मतलब मैं इसको एग्री करती हूं कि इनका मेथड ये वाला मुश्किल है। इन्होंने ये 1 1 1 1 बनाने के लिए किया। पहले मैं इनका मेथड फटाफट, क्योंकि फिर मेरा मेथड सीखने के बाद ये वाला मेथड नहीं करेगा कोई। पहले ऊपर हेडिंग डालो एम एल अग्रवाल मेथड, पहले एम एल अग्रवाल मेथड। और एक्सपोनेंट पढ़ने के बाद मेरा मन है कि सभी लोग ऐसा सोच पाए कि 32 को यदि बेस 8 बनाना है तो 8 की पावर 5/3 लिख सकते हैं, वो भी 32 ही होता है। 2 क्यूब की पावर 5/3 भी 32 ही होता है। 2 क्यूब की पावर 5/3 भी 32 ही होता है। अब मेरा मेथड, मेथड 2, log 8 बेस 4, log 32 बेस 8। देखेंगे एक मिनट, बेस
मेथड 2, बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या था? बेस चेंजिंग फॉर्मूला कि नई बेस बन जाती है जो तुम्हारा मन है। यदि मैं नहीं लिख रही थी तो बेस 10 ही मानी जाती, मैंने लेकिन लिख दी। सही है बेस चेंजिंग फॉर्मूला? खोल के देख लो जो भूल गए हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ऊपर वाले लॉग के आगे 8 आ जाएगा, नीचे वाले लॉग के आगे 4 आ जाएगा, और दोनों की बेस कोई न्यू बेस बन जाएगी। ठीक लगाया बेस चेंजिंग फॉर्मूला? यहां भी लगवा दो। लॉग 32 नई बेस, लॉग 8 नई बेस। 8 को बेटे 2 का स्क्वायर लिख दो, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दो, 32 को 2 की पावर 5 लिख दो, 8 को 2 का क्यूब लिख दो। सारी पावर्स नीचे उतार लो, सारी पावर नीचे बुला लो, सारी पावर नीचे बुला लो, 5 को भी नीचे बुला लो, 3 को भी नीचे बुला लो। log 2 कैंसिल, बेस सेम है। log 2 कैंसिल, बेस सेम है। वहीं आ गए जहां एमएल अग्रवाल थे, बट उन्होंने थोड़ा टिपिकल सोचा। तो मैं यही बात करना चाह रही थी कि हमारे कुछ मेथड बुक से अलग हो सकते हैं। तो यदि आप बुक से जब एक्सरसाइज करोगे, अच्छा तब कैसे पता चलेगा कौन से मेथड से जा रहे हो? सॉल्व्ड एग्जाम्पल में यदि आपके दिमाग में कोई और मेथड आ रहा है तो मुझे दिखा देना कि मैम इसका ये अप्रोच सही है क्या। आज इसमें से कोई होमवर्क नहीं, अपना पेंडिंग काम पूरा कीजिए, एक्सपोनेंशियल की वर्कशीट पूरी कीजिए, पेंडिंग काम पूरा कीजिए। आज नया कोई होमवर्क नहीं, नया होमवर्क कोई नहीं। आज हमें प्रॉपर्टीज पढ़ने में टाइम लगा, कल हम डायरेक्ट कहां से शुरू करने वाले हैं? एग्जाम्पल नंबर 6 से। कल डायरेक्ट एग्जाम्पल, और कल भी हो सकते हैं एग्जाम्पल पूरे। गुड आफ्टरनून बेटा।